नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 मई 2020 और स्वागत है आपका पिलिंग बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, फरवरी से लेकर अभी तक 2800 पिग्स की डेथ हो चुकी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले में असम जो है एक हॉटस्पॉट बन के इमर्ज हुआ है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, हाईली कंटाजियस हेमोरेजिक वायरल डिजीज़ है। हेमोरेज में क्या होता है? ब्लड वेसल ब्रेक हो जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर। ये जो फीवर है अफ्रीकन स्वाइन फीवर हाईली कंटाजियस है, मतलब एक पिग से दूसरे पिग में बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है। ह्यूमन बींग्स में भी ये फीवर हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा खतरा नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता ह्यूमन बींग्स को। वैसे देखो, ये क्लासिकल स्वाइन फीवर की तरह ही है, लेकिन अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है एक अनरिलेटेड डीएनए वायरस की वजह से होता है, मतलब ऐसे वायरस की वजह से होता है जो स्वाइन फ्लू वायरस से अलग है, और इसलिए इस फीवर के इलाज के लिए अलग से ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। काज की बात करें तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस की वजह से ये फीवर होता है, और ये वायरस जो है अस्फारविरिडे फैमिली का मेंबर है। ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? जैसे देखो, कोई पिग या फिर दूसरा एनिमल जिसको ये फीवर होता है वो इन्फेक्टेड फीवर या फिर एनिमल के दूसरे एनिमल के डायरेक्ट संपर्क में आता है, या फिर कंटामिनेटेड खाना खाने से, या फिर दूसरे जो करियर्स हैं वायरस के ट्रांसमिशन के, फॉर एग्जांपल व्हीकल्स, क्लोथिंग, इन सब की वजह से भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, खास करके पिग्स में ट्रांसमिट हो सकता है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कौन कौन से रीजन्स में ये फीवर देखने को मिलता है डोमेस्टिक या फिर वाइल्ड पिग्स में? एशिया, यूरोप, अफ्रीका। वैसे देखो, नेचुरली ये जो फीवर होता है सबसे ज़्यादा सब साहरन अफ्रीका में होता है। सब साहरन अफ्रीका मतलब सहारा डेजर्ट के साउथ में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो ये पार्ट है, इसे सब साहरन अफ्रीका कहा जाता है। इसके अलावा साउथ अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज़ में भी ये फीवर देखा गया है पिग्स में। कैरेबियन कंट्रीज़ मतलब ये कैरेबियन सी में जो देश आते हैं इनको कैरेबियन कंट्रीज़ कहा जाता है। लेकिन देखो, खास बात ये है, यहाँ से अब इस फीवर को इरेडिकेट किया जा चुका है, ख़त्म किया जा चुका है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं इस फीवर की वजह से? बुखार, वोमिटिंग, डायरिया, स्किन पर लाल कलर के रैशेस इमर्ज होके आते हैं। अभी तक देखो, इस फीवर के इलाज के लिए कोई वैक्सीन या फिर ड्रग नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में है। आप एक बार इस मैप पर नज़र डाल लीजिए। देखो, वैसे तो 1947 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अनुसार ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर अभी भारत के पास होना चाहिए, लेकिन अभी अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा पार्ट किसके पास है, ये पार्ट अभी इंडिया के पास है। ये पार्ट 1962 वार से पहले इंडिया के पास था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद चाइना ने ये पार्ट जबरन हमसे ले लिया, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। और ये ऊपर वाला पार्ट और ये यहाँ पे हरा रंग वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट्स पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान अपने इस पार्ट को कहता है आज़ाद कश्मीर। आप कभी भी इस वर्ड को इस्तेमाल मत कीजिएगा। पाकिस्तान के द्वारा इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इस पार्ट के लिए, आज़ाद कश्मीर। हमें हमेशा आंसर्स में और वैसे भी वर्ड का इस्तेमाल करना है POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पे जो येलो कलर का पार्ट है इसे पाकिस्तान कहता है गिलगिट बाल्टिस्तान। पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को कश्मीर से अलग करके दिखाता है, जबकि हमारा ये स्टैंड है कि अनडिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है गिलगिट बाल्टिस्तान। अभी क्या हुआ है? अभी देखो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया है कि आप यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हो। कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। देखो, अगस्त में बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान बने, तो उस समय
गिलगिट स्काउट्स के एक ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, वो वैसे तो महाराजा हरी सिंह के अंडर काम करते थे, लेकिन उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया। बाद की कहानी आपको पता है, पाकिस्तान से कबीलाई इलाके के लोग आए थे और इतने में मीनवाइल महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था। हमने काफ़ी पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स को खदेड़ दिया, लेकिन बाद में सीज़ फायर साइन हो गया और यही अभी LOC है, नई लाइन ऑफ कंट्रोल है। तब से लेके अभी तक जम्मू एंड कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। गिलगिट बाल्टिस्तान नॉर्दर्न पाकिस्तान में है। नॉर्थ में देखो गिलगिट बाल्टिस्तान का बॉर्डर मिलता है चाइना से, वेस्ट में अफगानिस्तान से, नॉर्थ वेस्ट में तजाकिस्तान से और साउथ ईस्ट में कश्मीर से। यहाँ पर देखो ये साउथ ईस्ट है, कश्मीर से बॉर्डर मिलता है गिलगिट बाल्टिस्तान का। गिलगिट बाल्टिस्तान से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी होकर गुजरता है। इसको लेके भी इंडिया के कंसर्न्स हैं कि वैसे ये इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, चाइना हमसे पूछे बिना कैसे इस कॉरिडोर को डेवलप कर सकता है। गिलगिट बाल्टिस्तान में देखो 5 ऐसी माउंटेन पीक्स हैं जिनकी हाइट 8000 से ज़्यादा है और 50 से ज़्यादा ऐसी माउंटेन पीक्स हैं जिनकी हाइट 7000 मीटर से ज़्यादा है। और अगर देखो हम साउथ पोल, नॉर्थ पोल इनको छोड़ दें तो वर्ल्ड में जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स हैं उनमें से 3 ग्लेशियर यहाँ पर हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में। पाकिस्तान ने 2017 में ये प्रपोज किया था कि गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां पाकिस्तान का प्रोविंस बना दिया जाए। यहाँ पर रीजनल असेंबली है और चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। तो ये हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में। और अभी हुआ क्या है, वहाँ पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अलाउ कर दिया है आप यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट करवा लीजिए। तो हमने एतराज़ जताया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा है पाकिस्तान स्टेटस चेंज करना चाहता है गिलगिट बाल्टिस्तान का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एंटीबॉडीज फ्रॉम लामास के बारे में है। लामास क्या है, जैसा देखो आप शक्ल से देख सकते हो, ये कैमल फैमिली का एक मैमल है। कहाँ पर मिलता है? साउथ अमेरिका में। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लामास का इस्तेमाल होता है। वैसे मीट और वूल भी प्राप्त किया जाता है लामास से। IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है लामास। हुआ क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने यह पता लगाया है लामास के जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका इस्तेमाल हो सकता है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए। रिसर्चर्स ने क्या किया, लामास से 2 स्पेशल तरह के जो एंटीबॉडीज़ मिलते हैं उनको कंबाइन कर दिया और एक नए तरह का एंटीबॉडी क्रिएट किया। ये नए तरह का जो एंटीबॉडी क्रिएट किया गया रिसर्चर्स के द्वारा, ये क्या करता है, ये देखो कोरोना वायरस के ऊपर जो स्पाइक होता है जिसे प्रोटीन कहा जाता है, उसके साथ चिपक जाता है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं फिर से बोलता हूँ, लामास से 2 स्पेशल तरह के एंटीबॉडीज़ को मर्ज करके एक नए तरह का एंटीबॉडी क्रिएट किया गया रिसर्चर्स के द्वारा। और ये नए तरह का जो एंटीबॉडी क्रिएट किया गया, ये क्या करता है, नोवल कोरोना वायरस के ऊपर जो स्पाइक होता है यानी प्रोटीन, जिसकी वजह से कोरोना वायरस को कोरोना वायरस कहा जाता है क्योंकि शेप जो होती है इस स्पाइक की क्राउन की तरह होती है। तो ये जो नए तरह का एंटीबॉडी क्रिएट किया गया 2 एंटीबॉडीज़ को मर्ज करके, ये इस स्पाइक के साथ चिपक जाता है और इस स्पाइक को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी नोवल कोरोना वायरस के प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब देखो इसी प्रोटीन की सहायता से नोवल कोरोना वायरस ह्यूमंस में सेल्स के साथ इंटरेक्ट करता है। तो अब जब प्रोटीन ही नहीं रहा तो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी और ये वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया लामास के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल केंदू लीफ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के जो रेजिडेंट्स हैं वो कोविड-19 की महामारी के कारण ग्राम सभा से केंदू लीव्स को यानी केंदू के पत्तों को प्रोक्योर नहीं कर पा रही हैं। केंदू लीफ जो है इसे देखो उड़ीसा का ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। ये वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उड़ीसा का। केंदू लीव्स का इस्तेमाल होता है काफ़ी सारे पर्पजेज़ के लिए।
खास करके बीड़ी बनाने के लिए। केंदू लीव उड़ीसा के अलावा एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में भी होते हैं। खास करके ट्राइबल पीपल के द्वारा केंदू लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश जो है ये देखो केंदू लीव का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ का और तीसरे नंबर पे उड़ीसा का। एवरेज सेलिंग प्राइस जो है केंदू लीव्स का वो वेरी करता है 30 रुपये 1 किलोग्राम से लेके 80 रुपये 1 किलोग्राम तक, ग्रेड्स के हिसाब से। मतलब जो केंदू लीव्स अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, उनका महंगा दाम होगा। इसी प्रकार से चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 से संबंधित है। ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की गई ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा। ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो है काफ़ी सारी ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेटवर्क है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 135 मिलियन लोग फूड क्राइसिस के साए में जी रहे हैं, मतलब जी रहे थे, जो कि 2018 के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा है। 2018 में 113 मिलियन लोग फूड क्राइसिस से जूझ रहे थे। इस रिपोर्ट में देखो ये भी कहा गया 55 फूड क्राइसिस वाली कंट्रीज़ में 75 मिलियन जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं। स्टंटेड मतलब एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं बढ़ पाती। 2019 के डेटा से एक बात ये सामने आती है, कन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से फूड क्राइसिस किसी देश में पैदा होते हैं। और कन्फ्लिक्ट के बाद नंबर आता है एक्सट्रीम वेदर्स, इकोनॉमिक शोक्स। कन्फ्लिक्ट जैसे देखो आपने देखा होगा वेस्ट एशिया के रीजन्स में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, जैसे सीरिया में, यमन में। इसकी वजह से फूड क्राइसिस पैदा हो जाते हैं। और डिजास्टर मतलब जैसे साइक्लोन आ गया या फिर बाढ़ आ गई, ऐसे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं इनकी वजह से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोग फूड क्राइसिस का शिकार होते हैं। बिल्कुल स्पेसिफिक डेटा तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहा यह गया है अफ्रीका जो है यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा लोग फूड क्राइसिस का शिकार होते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। खास करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, साउदर्न अफ्रीका में, उसके बाद सेंट्रल अमेरिका एंड पाकिस्तान में। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पूछ सकती है यूपीएससी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? अरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो सारस कलेक्शन के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये एक ऐसा पोर्टल है जिसकी सहायता से गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स चीज़ों को प्रोक्योर करते हैं। तो अब होगा क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो वेरियस प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, दूसरी ऑफिस एक्सेसरीज, ग्रोसरी, पेंट्री, पर्सनल केयर या हाइजीन, ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होगी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। और गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर कर सकेंगे। समझ गए? तो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को 5 कैटेगरीज में लिस्ट कर सकेंगे, जिनको अभी हमने डिस्कस किया। हैंडीक्राफ्ट की पहली कैटेगरी, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स की दूसरी कैटेगरी, ऑफिस एक्सेसरीज तीसरी, ग्रोसरी एंड पेंट्री चौथी और सबसे लास्ट में पर्सनल केयर हाइजीन। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने प्रोडक्ट्स को इन कैटेगरीज में लिस्ट करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर, जिसकी सहायता से गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स प्रोक्योर करते हैं। तो एसएचजी के प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होगी तो गवर्नमेंट इनको भी प्रोक्योर कर सकेगी। ये यूनिक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और डे NRLM का, यानी दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। डैशबोर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे फंक्शनरीज को, ताकि उन्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिले कि एसएचजीज के द्वारा कितने प्रोडक्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं, कितने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए जा चुके हैं इस पोर्टल पर। इसके साथ साथ देखो गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स जो रिलेटेड चीज़ें प्रोक्योर करते हैं उनको भी बताया जाएगा कि भैया आप अगर ये चीज़ें प्रोक्योर करते हो तो एक बार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट भी देख लो, इन्होंने भी इस प्रकार की चीज़ें अपलोड की हैं, आप इन्हें भी प्रोक्योर कर सकते हो। तो वेरियस डिपार्टमेंट्स को इस बारे में जानकारी दी जाएगी, उन्हें सेंसिटाइज किया जाएगा।
ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर कास्ड बाय अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस मेंबर ऑफ अस्पारविरिडे फैमिली। बताइए ये स्टेटमेंट सही है ये गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गिलगिट बाल्टिस्तान ये बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ और कजाकिस्तान के साथ। जल्दी बताइए सही या गलत? याद कीजिए, कजाकिस्तान था या फिर तजाकिस्तान था? तजाकिस्तान था। कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं किया जाता, शेयर किया जाता गिलगिट बाल्टिस्तान के द्वारा, तजाकिस्तान के साथ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, सारस कलेक्शन ये किस लिए है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बायर्स की मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, डिटेल से अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 किसके द्वारा रिलीज की जाती है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा? नहीं, गलत। बताइए किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है? एक नेटवर्क के द्वारा जिसका नाम है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सबसे लास्ट में, लामास आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्या वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं? गलत। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं लामाज आईयूसीएन की। आप ये स्लाइड देखिए, वल्नरेबल कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।